हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है। आईडीएफ ने यह जानकारी दी है। करीब 12 घंटे से लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर रहा था इजराइल, और अब बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है। इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है। 12 घंटे से एयर स्ट्राइक वहां पर जारी है, और आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से जो ये हमला हो रहा है, ये बड़े हमले का पहला लेवल है। मुजाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के सरबराह शेख हसन नसरुल्लाह को हलाक करने का दावा किया था, लेकिन हिजबुल्लाह की जानिब से इसकी कोई ना तस्दीक की जा रही थी और ना ही तरदीद की जा रही थी। हिजबुल्लाह ने शेख हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। अपने बयान में इसराइली फौज ने यह दावा किया था कि शेख हसन नसरुल्लाह इसराइल के उसके अंदर था, मारी मिसाइल फ्लैट के अंदर मोहम्मद सरूर को गुड नाइट बोल दिया इजराइल ने। फिर अल जजीरा को लेकर आओ, हाय मर गए मर गए मर गए मर गए, हाय मार दिया रे मार दिया रे मार दिया, दैया रे दैया। तो इजराइल कह रहा है भाई, जब तक ये नासूर, जब तक इस कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे, ये हमास और हिजबुल्लाह को, तब तक हम रुकेंगे नहीं। और मिसाइलें इस तरीके की मारी गई हैं कि 14 मंजिल 14 लेयर्स नीचे तक का पूरा हेडक्वार्टर जो है वो जीरो कर दिया गया, ग्राउंड जीरो हो चुका है। और उसके साथ साथ अब इजराइल की आर्मी लेबनान के अंदर एंटर कर चुकी है टैंक फोर्सेस के साथ। ये इसराइल में इंसानियत का कत्ल हो रहा है और फलस्तीन में इंसानियत का कत्ल हो रहा है, कोई आवाज़ उठाए ना, कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं। वैसे नाम के मुस्लिम है और मुस्लिम कंट्रीज जो भी हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसी लो है, कोई एक दूसरे को स्टैंड नहीं करते। चाहेगी कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। चीन बहुत उछल रहा है और चीन को नापने का वक्त आ गया है, पर चीन कब नपेगा? चीन तभी नपेगा जब ये दोनों पोर्ट्स आपके शांत होंगे, फिर ये इंडो पैसिफिक में आएंगे और फिर ये चाइना को ठोकेंगे। ये इस्लाम वर्सेस ज्यूज की लड़ाई तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में है। ये ज्यूज वर्सेस मुसलमान की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है, ज्यू वर्सेस मुस्लिम नहीं है। ये लड़ाई असलियत में शिया वर्सेस सुन्नी है, सऊदी अरेबिया और ईरान की है। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इसी बीच हिजबुल्लाह की तो इजराइल ने मतलब ऐसी तैसी करके रखी है, और सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, जो भी इजराइल को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, इजराइल उसको नस्ते नाबूद कर दे रहा है। सिंपल सी बात है, पहले हम छेड़ेंगे नहीं और बाद में छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब लेबनान को खुजली हो रही थी इधर से हिजबुल्लाह, और पता नहीं क्या क्या कीड़े मकोड़े छोड़ रहे थे इजराइल के ऊपर, और जब इजराइल अपने पे आया तो फिर हिजबुल्लाह के चीफ जो 1992 से हिजबुल्लाह को ऑपरेट कर रहे थे, नसरुल्लाह ऐसे कुछ नाम है उनका, नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, उनको ख़त्म कर दिया। 14 मंजिला बिल्डिंग थी, इतनी बारूद भर दी उस बिल्डिंग में, इतनी मिसाइलें दाग दी कि उसका अंडरग्राउंड तक बर्बाद हो गया, आप समझिए। तो भाई इजराइल के सामने ये जो छोटे छोटे इस्लामी दुनिया के बादशाह समझते हैं अपने आप को, ये कीड़े मकोड़े हैं यार। यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान सीधा डायरेक्ट पंगा ले तो एक बार को टक्कर भी हो, तीनों चारों मिलके, ये इस्लामी देश, तुर्की वगैरह, वरना ये छोटे छोटे लेबनान, जॉर्डन और ये हमास कुछ कर पाएंगे? इजराइल कीड़े मकोड़े भाई इनके लिए। देख रहे हो कैसे बर्बाद कर रहे हैं। क्वाइट सब कुछ, लोग अपना घर जा रहे थे, दफ्तर जा रहे थे, बीवी बच्चे माँ बाप सबके साथ बढ़िया उनकी लाइफ चल रही थी। हिजबुल्लाह को हो गई खुजली। मुझे अभी तक यह बात समझ में नहीं आई दोस्तों कि जब हमास की और इजराइल की लड़ाई चल रही है, हमास और इजराइल की लड़ाई चल रही है, तुम कई किलोमीटर दूर हो, तुम्हारा उससे कोई लेना दे, यू हैव नथिंग टू डू विथ इट, तुम क्यों कूदे बीच में? फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, हम फिलिस्तीनियों के लिए जिहाद। तुम्हारे घर तोड़ के तुम्हारे घरों में मिसाइल डाल देगा इजराइल, और डाल भी रहा है, और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये जो जिहाद है ना, जो तुम जिहाद फी सबीलिल्लाह, तुम्हारे हलक में हाथ डाल के तुम्हारे पेट से निकालेगा इजराइल जिहाद। आज की तारीख में विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं पूरे के पूरे फिलिस्तीनी, हाय मर गए, हाय मार दिया, हाय मार दिया। क्यों घुसे थे 7 अक्टूबर को? क्या खुजली हुई थी तुम्हें? अब यहां पे देखो क्या हुआ है दोस्तों। बात यह है कि इनका ड्रोन का चीफ है जो हिजबुल्लाह का, इनके ड्रोन का जो विंग है उसका जो चीफ है, ठोक दिया इजराइल ने। वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में था, बेरूट के अंदर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में था, जो फ्लैट्स होते हैं उसके अंदर था, मारी मिसाइल फ्लैट के अंदर, नाइट बोल दिया इजराइल ने, खत्म। ये प्रोजेक्ट लीडर था प्रोडक्शन ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इन लेबनान, एस्टैब्लिश्ड साइट्स टू क्रिएट एक्सप्लोसिव एंड ड्रोन इन लेबनान, सम ऑफ व्हिच वर लोकेटेड अंडर सिविलियन बिल्डिंग्स इन द कैपिटल
and other areas in Lebanon. भाई साहब, ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं कि इन लोगों का एक बड़ा क्लियर मैंडेट है। बम बनाने की फैक्ट्री, जैसे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, उसके अंदर 100 अपार्टमेंट्स हैं, 100 फ्लैट हैं, ठीक है, उसमें से 4-5 हिजबुल्लाह ने ले लिया, लोगों को 10 थप्पड़ मारे भगाया, वहां से ले लिया। फ्लैट के अंदर बम बन रहा है, फ्लैट के अंदर ड्रोन बन रहा है, फ्लैट के अंदर छोटी छोटी मिसाइल आर्टिलरी शेल्स को कनेक्ट करा जा रहा है फ्लैट के अंदर। ये क्यों कर रहे हैं? ये दूर जाके भी कर सकते हैं, ये जानबूझ के करते हैं। अच्छा, उसी घर की छत से जाके इजराइल के ऊपर फायरिंग करेंगे। जब इजराइल वापस वहीं, इजराइल को पता लग गया कि यहां पे बम बनता है, वो तो टारगेट करेगा। जब इजराइल ने मारी उसके अंदर मिसाइल जहां पे बम बना रहे थे, फिर विक्टिम कार्ड प्ले करो, फिर छाती पीटो, फिर अल जजीरा को लेकर आओ, हाय मर गए, हाय मार दिया दैया रे दैया। ये हो रहा है वहां पे, देखो। ये strike was close to the building where the head of Hezbollah's elite Radwan force Ibrahim Aqil and other commanders were killed last Friday. पिछले फ्राइडे को इसको मारा गया था, इब्राहिम अकील को, जो इनका रदवान फोर्स, एलिट फोर्स है हिजबुल्लाह की, जो कमांडोज हैं इनके, उनका हेड था। उसको भी मारा था, हमने बताया था ना, पार्किंग नीचे मीटिंग ले रहा था, वो नीचे मीटिंग ले रहा था, ऊपर से मारा बम, पूरी बिल्डिंग गिर गई। ये वही है, उसके बगल में ही था, अभी इसको भी मार दिया। ये हो गया। देखिए साहब, यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि 21 दिन का सीज फायर होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बोला है कि 21 दिन का सीज फायर होगा। इजराइल ने बोला नहीं होगा। अमेरिका कंफ्यूज हो गया कि ये मान नहीं रहे हमारी बात। तो इजराइल कह रहा है भाई, जब तक ये नासूर, जब तक इस कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे, ये हमास और हिजबुल्लाह को, तब तक हम रुकेंगे नहीं। इजरायली वॉर मशीन विल कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू। देखिए, सुनिए। सुन्नी वर्ड वर्सेस शिया वर्ड की है। एक तरफ शिया डोमिनेटेड ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान का हिजबुल्लाह है। दूसरी तरफ सुन्नी डोमिनेटेड सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत हालांकि जो है या नहीं वो एक अलग मैटर है, यूएई, यहां तक कि ओमान, उसके बाद जॉर्डन, ये सारे दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। और इसका प्रूफ आपको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर कल जो बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 फोटोग्राफ्स दिखाए, दोनों हाथों में लेकर, एक में ग्रीन कलर के कंट्रीज को रंगा गया था जिसमें लिखा गया था द ब्लेसिंग्स, और दूसरी तरफ ब्लैक कलर की फोटोग्राफ्स में रंगा गया था जिसे कहा गया था द कर्स। वो जो ब्लेसिंग और कर्स की बात की गई है, असलियत में अगर आप ध्यान दें तो वो जो ब्लेसिंग है उसमें इंडिया को एक बार को हटा दें, जिसे ब्लेसिंग छोटा सा पार्ट बोलने की कोशिश की गई। असलियत में इंडिया को तो देना पड़ गया नाम, अदरवाइज इंडिया का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं भी थी। द ब्लेसिंग बताया गया अरब वर्ल्ड, द कर्स बताया गया शिया रूल्ड कंट्रीज को। और जिस तरीके से हिजबुल्लाह के ऊपर 8000 बम बरसाए गए, हेनिये से लेकर न जाने कितने लीडर्स को, नसरुल्लाह से लेकर कितने सारे लीडर्स को, उनकी 2nd, 3rd, 4th, 5th जितने भी रिप्लेसमेंट थे सबको खत्म कर दिया गया। और आज हालात ये हैं कि हिजबुल्लाह जो है वो 10 दिन के अंदर अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को ढूंढ रहा है, क्राइसिस से को फेस कर रहा है कि भैया कहीं हम एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। 40,000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान छोड़कर सीरिया और इराक की तरफ भाग चुके हैं। चार्टर्ड फ्लाइट से लेकर किसी भी सिचुएशन को आप देखोगे तो वो लगातार भागते जा रहे हैं। और लेबनान के अंदर जो इजरायली आर्मी एंटर कर रही है, वो जो बम्बार्डमेंट को खत्म कर रही है, उसका लेवल एक अलग ही है। अब आप इसे ऐसे देखिए कि आप में से अगर हम इसे ऐसे अगर देखें कि हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लड़ाई इजराइल की, तो ठीक है, हम बहुत नैरो वर्जन ले रहे हैं। ब्रॉडर वर्जन उसका एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें एक पक्ष जो ग्रीन वाला था, जो द ब्लेसिंग वाले कंट्री थे, वो शांत रह के, चुप रह के मजे ले रहे हैं। यहां तक कि सीरिया के अंदर मुस्लिम्स ने पार्टी सेलिब्रेट की है, और वो सारे सुन्नी मुस्लिम्स थे जिन्होंने सेलिब्रेट किया है नसरुल्लाह की डेथ को। इसी तरीके से लेबनान के अंदर क्रिश्चियंस ने सेलिब्रेट किया है, उन क्रिश्चियंस को सपोर्ट किया है सुन्नी आउटफिट के मुस्लिम्स ने। तो मैं इसे असलियत में एक ग्लोबल क्राइसिस जो रशिया यूक्रेन से लेकर इंडिया तक हो, मतलब यूक्रेन से लेकर इजराइल होते हुए एक कॉन्फ्लिक्ट क्रेसेंट क्रिएट हो चुका है।